ठीक है विद्यार्थियों, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर भारत की झीलें करी थी। अब हम करेंगे दक्षिण भारत की झीलें। देखो, दक्षिण भारत की झीलों की अगर बात करें तो स्टेट वाइज हम लोग करते हैं, क्योंकि स्टेट वाइज पूछी जाती है और कुछ उनके महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र में एक लेक है जिसका नाम है लोनार लेक। लोनार लेक जो है वो भारत की क्रेटर लेक है, यानी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हुई है। ये लेक जो है अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और इसका रंग जो है वो लाल रंग का होने लगा है। ठीक, इसके अलावा गोरेवाड़ा लेक है, ये नागपुर में स्थित है। पोवई लेक जो है ये मुंबई में स्थित है, यानी ये तीनों लेकें महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके बाद आते हैं हम नीचे कर्नाटका में। कर्नाटका में बेलांदूर लेक है, पंपा लेक है और एक है कृष्णा राजा सागर लेक। इसके बाद तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया एक लेक है। इसके बाद हम नीचे केरल में आते हैं। केरल में अष्टमुदी लेक है। अष्टमुदी लेक जो है वो एक कयाल का उदाहरण है। केरल में जो झीलें पाई जाती हैं वो कयाल का निर्माण करती हैं, यानी कि वो एक प्रकार का लेगून ही है, यानी कि हिंदी में से हम अनूप कहते हैं, लेकिन ये किस तरह का है, केरल में कयाल के रूप में जाना जाता है। अष्टमुदी जो है वो कैसी लेक है, कयाल लेक है। पेरियार लेक ये भी केरल में है। पेरियार लेक के बारे में अगर आए, या पेरियार नदी के बारे में आए, या पेरियार प्रोजेक्ट के बारे में आए, सब चीजें कहां पर होंगी, पेरियार नाम से केरल में होंगी। बेम्बनाथ लेक भारत की सबसे लंबी कैनाल है जो 96.5 किलोमीटर है। दूसरा, यहीं पर केरल का बंदरगाह कोच्चि स्थित है। उसके अलावा बेम्बनाथ लेक पर वेलिंगटन आइलैंड है, जिसपे भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A है, जिसका नाम चेंज करके अब NH966B कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे तमिलनाडु में देखा जाए तो तमिलनाडु में वीरन्नम नामक लेक है। इसके बाद कोडैकनाल लेक है और इसके बाद चेम्बरमकम लेक है। चेरम्बमकम लेक जो है इसमें अड़ियार नदी आके मिलती है और इसी से चेन्नई को पानी सप्लाई होता है। इसके बाद स्टैनले है जो कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेट्टूर। इसी के पीछे स्टैनले जलाशय बनाया गया है। इसके ऊपर जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है। इसके अलावा कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है। इसके अलावा जो है निजाम सागर है हैदराबाद में, जिसमें मंजरा नदी आके गिरती है और मंजरा नदी जो है इसी से पानी सप्लाई होता है हैदराबाद में। यहीं पर एक लेगून लेक है जिसका नाम है पुलिकट। पुलिकट का टोटल एरिया जो है वो 350 किलोमीटर है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। यहीं पर श्री हरिकोटा स्थित है आइलैंड, जिस पर भारत का इसरो सेंटर, सतीश धवन रिसर्च सेंटर स्थित है। इसके बाद ऊपर जाते हैं तो इस समय तेलंगाना में एक उस्मान सागर और हुसैन सागर है। इसके बाद चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील की टोटल लंबाई 68 किलोमीटर है, लेकिन अगर देखा जाए तो एरिया वाइज ये भारत की सबसे बड़ी लेक है। ये भारत की सबसे बड़ी लेगून, जिसे हिंदी में अनूप कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में अनूप आ जाता है, अनूप का मतलब लेगून ही होता है। ठीक, ये भारत की सबसे बड़ी लेगून अनूप लेक है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। और इस तरह दक्षिण भारत में ये सभी लेकें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चंस लगा के आप लोग देखना, भारत की झीलों से जहां से भी क्वेश्चन लगाना और फिर लेक्चर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की सभी झीलों को करने के बाद फिर क्वेश्चन लगा के देखना कि आपसे कितने बनते हैं। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।